कांग्रेस ने किया घोटाला या फिर भाजपा ने किया घोटाला? भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिनियम 67 लाए हैं आपके अध्यक्ष कि आपने भ्रष्टाचार में सजा का केस को माफ किया है। और जहां पीपी किट की बात कर रहे हैं और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जांच करिए, जो जांच करनी वो करिए। सीएम सुक्खू के नहले पर जयराम ठाकुर ने फेंका दहला। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का केस था उसको विड्रॉ किया था। ऐसा है, देखिए, अगर आपने धज्जियां उड़ानी है यहाँ भी और वहां भी, करते रहिए। नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री में से कौन बोल रहा है झूठ? सुनो 26% बोला। हमने एक साल में 600 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से कमाया है। जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। इस गीत को लिखने वाले कवि कांग्रेस के नेता थे, नाम था वंशीधर शुक्ल, जिन्हें सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने की वजह से कांग्रेस से निकाल दिया गया था। मगर जब देश की आजादी के बाद उन्होंने भारत में पनपते भ्रष्टाचार को देखा तो अपनी लोक भाषा अवधि में एक नई कविता लिखी। कहां वो बेड़िन की झनकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेशुमार, हो ही गया स्वतंत्र भारत हमार। मतलब साफ है कि सरकारों का भ्रष्ट हो जाना कोई नई बात नहीं है और देश की आजादी के बाद से ही ऐसा होता चला आया है। वहीं इन दिनों तो हमारे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और पिछली सरकार के मुख्यमंत्री मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। बीते कल तो विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच इस मुद्दे को लेकर नोकझोंक भी हो गई, जिसके कुछ अंश आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हमारा जो रेवेन्यू है 4 साल रिन्यू होती रही पॉलिसी, ये 150 करोड़ हर साल लेते रहे। एक साल 200 करोड़ ले ले, क्या फर्क पड़ा? 23% बोल रहे ना, 200 मान लो। सुनो 26% बोला। हमने एक साल में 600 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से कमाया है। और आपको एक और बात बताऊंगा, आपको मैं बता रहा हूँ। और ये जो बोल रहे हैं कि क्या ये ठेकों का यूनिट है, ये है, ये अभी से प्रक्रिया नहीं। ठीक बोल रहे जयराम ठाकुर जी, ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू है। हमारी कोई प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। और हम आपको कहना चाहते हैं कि जितना राजस्व हमने शराब के ठेकों की नीलामी से करवाया, आज तक के इतिहास में इससे ज़्यादा राजस्व किसी सरकार ने नहीं कमाया। धन्यवाद। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भर्तियों में इरेगुलरिटी की कन्विक्शन होने वाली थी। नौकरियों में जो उन्होंने गलतियां की थी, अनियमितताएं की थी, कन्विक्शन होने वाली थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का केस था उसको विड्रॉ किया था। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ मुद्दा है। और ठीक बात है, क्योंकि जो हमारे साथी गए ना, वो इनसे अच्छे खिलाड़ी है। और ऐसे खिलाड़ी ये बेचारे कभी प्रधानमंत्री से तो मिल नहीं पाए। वो हमारा एक खिलाड़ी ने ऐसा किया कि वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गए। हमारे साथी रहे ना, वो जानते हो उन खिलाड़ी का, मैं जानता हूँ उनका खेल खेलने का तरीका भी जानता हूँ। अब वो एमपी बन गए और एमपी के साथ अपने 9 आदमी भी ले गए। इनका बेचारे ये तो तर्क वितर्क पर बात करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा है। और उस दबाव से मैं आपको ये सच कह सकता हूँ कि वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो डालते हैं। तो ये बात सत्य है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिनियम 67 लाए हैं आपके अध्यक्ष कि आपने भ्रष्टाचार में सजा का केस को माफ किया है, ये आपने किया। आज इस बार को आप प्रस्ताव लेकर आए कि पॉलिसी सरकार बनाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसमें हमसे पूर्व की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उस सारी चीज को लेकर बहुत सारा लंबा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज रेवेन्यू का हुआ, ये सच्चाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में लास्ट ईयर में 23% के जो है वो 10% नहीं 23% की इंक्रीज है रेवेन्यू में, आपकी जानकारी के लिए। और जब आपका ये जो आपने जो बीडिंग कराई है
उसमें मात्र जो है लगभग 6 और 7% की इंक्रीज है। उससे जो आप कह रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस व्यवस्था को जो व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था पतन की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही शुरू करें, सच बोले, सत्य बोले, ठीक बोले, तथ्य पर बोले। जो इस तरह के ये एग्जेजरेट कर रहे हैं आंकड़ों को, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हमने भी बारीकी से सारी चीजों को देखा है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वो तथ्य से कितना दूर जा रहे हैं। ये मामला पुराना मामला चला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टूथ एंड नेल इसके लिए लड़ाई लड़ी। फैसला कब आया? जब आपकी सरकार 13 जनवरी 2023 को फैसला आया। और ये जो कंपनी है ये भी कांग्रेस के ही नेताओं से ताल्लुक रखने वाली कंपनी है। अब हमने संरक्षण नहीं दिया है, हमने लड़ाई लड़ी कोर्ट में, कोर्ट का फैसले के लिए हमने निर्धारित कर कब फैसला कोर्ट देगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका था कि जब जैसे ही किसी के बारे में हमको लगा कि भ्रष्टाचार की बात आई है, जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल होने के बाद 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जेल की सलाखों के पीछे डाला उसके खिलाफ कार्यवाही हुई है। और कार्यवाही के बाद आगे जो लीगल कोर्स है वो सारा, उसमें मुझे डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। हमने तो कार्यवाही की है और कार्यवाही करने के बाद भी, उसके बावजूद भी आप हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने विषय में बताइए कि 2 साल के कार्यकाल में यहाँ अकंत भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है। हमारे साथी एक कोने से दूसरे कोने तक हिमाचल प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि एक जगह कोई कार्यवाही हुई है क्या? और जहां पीपी किट की बात कर रहे हैं और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जांच करिए, जो जांच करनी है वो करिए। लेकिन ये बेहुदा आरोप, बेवजह के आरोप, मतलब बिना तर्क के आरोप लगाना, ये बंद करिए। 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया। अगर आरोप होता, अगर कोई इस प्रकार की बात होती तो आप कार्रवाई करते अभी तक। अब दोनों नेताओं की बातें सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों ही नेता सच बोल रहे हैं, मगर इन सभी मामलों की असल सच्चाई आखिर क्या है? मेरे ख्याल से सरकार को ही आगे आकर इस मामले पर पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए। बाकी आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही YouTube की तरह ही हमने Instagram पर भी नया काम डाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से एक बार इंस्टा प्रोफाइल जरूर विजिट करें, जहां आपको हिमाचल से जुड़ा नए तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।